हेलो माय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नील शेप्स। नील एक कैनवास है फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी, जो कि हम देखेंगे आगे की हमारी सीरीज में। आपको क्या लगता है आजकल के ज़माने में ये नील का फैशन निकला है? बिल्कुल नहीं। बहुत पुराने ज़माने से नील के शेप्स डिपेंड करते थे फैशन पे, सोशल स्टेटस पे, प्रैक्टिकलिटी पे, इवन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पे शेप डिफ़र करते थे और चेंज होते आए हैं। तो सबसे पहले हम मटेरियल्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले उठाया है नेल कटर। अगर आप नेचुरल नेल्स पे कर रहे हो तो आप नेल कटर से कट कर सकते हो, बट अगर आप एक्सटेंशंस है, एक्रेलिक नेल्स है या फिर जेल नेल्स से यूज़ कर रहे हो तो हम यूज़ करेंगे बड़ा वाला कटर, क्योंकि ये जो नेल्स है वो हमारे नेचुरल नेल्स से काफ़ी थिक होते हैं, तो कटर भी हमें थोड़ा बड़ा लेना पड़ता है। एंड देन दिस इज़ फाइलर। इससे हम इसको शेप भी देंगे, इसको हम फाइल भी करेंगे, डेड स्किन रिमूव भी करेंगे। सो फाइलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब हम ये पूरा प्रोसेस करेंगे तो एक्सेस जो डस्ट निकलता है इस ब्रश से हम डस्ट ऑफ कर देंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर नेल से। मेरे जो ये वाले टेम्पररी एक्सटेंशंस है वो ऑलरेडी स्क्वायर शेप में आते हैं, बट मैं आपको एग्जैक्ट दिखाती हूँ कि स्क्वायर नेल्स को शेप कैसे करते हैं। आपको फॉइलर को एकदम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली घुमाना है, कोई भी एंगल नहीं देना है, जस्ट स्ट्रेट घुमाना है। एंड इसके कॉर्नर्स थोड़े पॉइंटेड होंगे, तो हल्का सा 2-3 बार हम फॉइलर कॉर्नर पे घुमा देंगे, बट ज़्यादा नहीं घुमाना है वरना वो स्कोवल शेप हो जाएगा। सो हम सिर्फ स्ट्रेट फॉइलर को घुमाते जाएंगे जब तक आपको एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन और आपकी डिज़ायरेबल लेंथ, आपको जिस हाइट का नेल चाहिए वो नहीं मिल जाता, तब तक आपको इसको नेल के परपेंडिकुलर फॉइल करना है। एंड देन आपको स्लैंट करते हुए, जस्ट हल्का सा स्लैंट करते हुए, अगर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ एक्सेस स्किन आ गया हो उसको रिमूव करने के लिए उसको घुमाना है। बाकी आपको बिल्कुल भी फॉइलर को किसी और एंगल में नहीं घुमाना है। सो अब आप देखोगे हमारा परफेक्ट स्क्वायर शेप हमको मिल गया है। सो स्क्वायर शेप आज ही नहीं बट एंशियंट इजिप्ट आर्टिस्टोक्रेसी के ज़माने से एक स्टेटस का सिंबल रहा है, और ये रिजर्व था सिर्फ रॉयल्टी और वेल्थ एंड स्टेटस वाले लोगों के लिए। सो ये जो शेप है ये सब लोग नहीं यूज़ कर पाते थे, जिनके पास ये चीज़ें होती थी उनको ही अलाउड था ये स्क्वायर शेप रखना। एंड आजकल आप देखोगे ये जो स्पोर्टी शॉर्ट स्क्वायर नेल्स है वो बहुत इन है उन लोगों के लिए जिनकी लाइफस्टाइल एकदम एक्टिव है, जिनका वर्क एनवायरनमेंट उनको अलाउ नहीं करता कि वो लॉन्ग पॉइंटेड नेल्स रखे, तो उनके लिए ये शेप परफेक्ट है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड नील शेप के साथ, और इस शेप का नाम है स्कोविल। स्कोविल नाम से ही आपको पता चल जाएगा स्क्वायर और ओवल का मिक्सचर है। इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ द स्टाइल्स। सो स्कोविल हमको स्क्वायर शेप की ड्यूरेबिलिटी भी देगा एंड ओवल शेप की सॉफ्टनेस भी देगा। इट्स लाइक हैविंग बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। सो आजकल प्रेफरेंस लोग ज़्यादा स्कोवल शेप को दे रहे हैं, क्योंकि वो हर्ट नहीं करता, कॉर्नर्स एजी नहीं होते इसके लिए, एंड स्लीक लुक देता है बिकॉज वो सामने से स्ट्रेट है तो स्क्वायर की तरह लुक देता है। सो आजकल इफ़ यू गो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, स्कोवल शेप इज़ क्वाइट इन। सो इसके लिए हम सेम जैसे हमने स्क्वायर शेप के लिए किया था, सबसे पहले तो फ्रंट से हम अच्छे से उसको स्ट्रेट में ही फॉइल करेंगे, बट स्ट्रेट फॉइल करने के बाद जो हमको पॉइंटेड एजेस मिलते हैं उसको हम सॉफ्टन कर लेंगे। एजेस पे हम अच्छे से फाइलर घुमाएंगे। एजेस को हम कट नहीं करने वाले, हम बस फाइलर से उसको सॉफ्ट बेंड देंगे, हल्का सा कॉर्नर से हम उसको बेंड देंगे और सामने से ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। सो इस तरह से सामने से बिल्कुल स्ट्रेट एंड कॉर्नर से एकदम सॉफ्ट। सो हमारा स्कोविल शेप रेडी है।
सो अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे नेल शेप की तरफ, जिसका नाम है ओवल। और इसके लिए हम नेल कटर जो बड़ा वाला है उसको यूज़ करेंगे। अगर आप ये आपके खुद के हाथों पे कर रहे हो तो आप नॉर्मल नेल कटर से सेम प्रोसेस रिपीट कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले मैं कॉर्नर्स को कट करूँगी दोनों तरफ से, बट एक 30 डिग्री का एंगल लेते हुए। बहुत लंबा कट नहीं करना है, बस एक कॉर्नर को हल्के से कट करना है। सो दोनों तरफ से मैं कॉर्नर्स को अच्छे से कट कर लूँगी और फिर बस फाइलर को अपना मैजिक करने दीजिए। जिस शेप में आपने कट किया है कॉर्नर्स को, उनको हर पॉइंट्स को बस स्मूदन आउट कर दीजिए, क्योंकि इसको कट करने के बाद हमको 4 पॉइंटेड एजेस मिलेंगे। वो चारों पॉइंटेड एजेस को जैसे आप स्मूदन आउट करोगे, आपको एक परफेक्ट ओवल शेप मिल जाएगा। जो एक्सेस स्किन हमको ऐसे इस तरह से निकली हुई मिलती है नेल की, उसको हम नीचे से फॉल करते हुए रिमूव करेंगे एंड देन हमारा ओवल शेप रेडी है। ओवल शेप नेल्स एक क्लासिक चॉइस है एलिगेंस और सोफिस्टिकेशन डिपिक्ट करने के लिए। ये हमारे फिंगर्स को लंबा दिखने में हेल्प करता है और इसमें पॉइंटेड नेल्स जितना इनकन्वीनियंस नहीं रहता, ये काफ़ी कंफर्टेबल है। आई फील ये आलू है बेसिकली नेल्स के शेप्स के बीच में, क्योंकि ये किसी के साथ भी मैच हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप के लोगों के साथ मैच हो सकता है और किसी भी स्टाइल के साथ भी मैच हो जाता है। सो या दिस इज़ आवर ओवल शेप। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नेल शेप की तरफ एंड ये है कॉफिन और बैलरीना शेप। कॉफिन और बैलरीना इसको इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये इसके शेप पे नेम्ड है। सो जैसे कि कॉफिन का शेप होता है या फिर बैलरीना शूज़ का, ये सामने से स्ट्रेट है एंड साइड से एजी है। सो ये मॉडर्न चॉइस के लिए परफेक्ट नेल शेप है। स्टार्टिंग में बिगिनर के लिए ये शेप अचीव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट विथ एक्सपीरियंस ये बहुत पीस ऑफ केक हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले थोड़ा बड़ा एंगल लेते हुए, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम 30 का लिया था, तो इस बार हम 45 का एंगल लेते हुए कॉर्नर से कट करेंगे नेल को। दोनों तरफ से इक्वली कट करना है। यही सेम अगर आप आपके खुद के नेचुरल नेल्स पे कर रहे हो तो आप नॉर्मल नेल कटर यूज़ कर सकते हो। सो ये जो हमको शेप मिला है, ये एग्जैक्ट बैलरीना या कॉफिन का शेप है। इसको बस हमें फाइलर से अब प्रॉपर स्मूथनेस देना है। तो हमको सिर्फ कटिंग से ही एग्जैक्ट शेप मिल चुका है। बस मेक श्योर करना है हमको कि हम जो हर बार हम एंड्स को स्मूदन आउट करते हैं, इस बार हम इतना स्मूदन आउट नहीं करेंगे उसको। ये जो शेप है बैलरीना और कॉफिन, ये इतना पॉपुलर नहीं था एंशिएंट टाइम में, बट जैसे जैसे सेलिब्रिटीज़ में ये फेमस होने लगा और पॉप कल्चर में जब से इंक्लूड हुआ है, इसने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। सो या जस्ट बिकॉज ऑफ पॉप कल्चर एंड सेलिब्रिटीज़ ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो जैसे हमने कट किया था जिस शेप में, उसी शेप में मैंने फाइलर को घुमाते हुए उसको परफेक्ट बस स्मूथनेस दिया है एंड हमारा कॉफिन शेप रेडी है। सो फटाफट से बढ़ते हैं अगले शेप की तरफ, जिसका नाम है आलमंड शेप। तो जैसे नाम डिस्क्राइब कर रहा है, बादाम की तरह इसका टिप पॉइंटेड होगा पर उतनी ही स्मूथनेस होगी। ये बिल्कुल भी पॉइंटेड दिखता नहीं है, लाइक फील नहीं होता है, बस उसका शेप बहुत ही स्मूथनेस के साथ हमें दिखेगा। उसके लिए हम नेल के कॉर्नर्स को 60 डिग्री के एंगल में कट करेंगे दोनों तरफ से एंड जस्ट फॉइल आउट करेंगे। अगर लंबा नेल और लंबा फिंगर दिखाने का इल्यूजन क्रिएट करना है तो आलमंड शेप सबसे बेस्ट है। सो ये काफ़ी प्रेफरेबल है उन लोगों के लिए जिनके हैंड्स थोड़े थिक होते हैं या फिर उंगलियां छोटी होती है, उनके लिए ये परफेक्ट नेल शेप है। सो अब हमने उसको कट कर लिया है एंड अब मैं इसको बस फाइलर से फाइल करूँगी एंड उसको परफेक्ट इवन आउट करूँगी। इसमें बिल्कुल भी कहीं पे भी एक एज या एक कॉर्नर नहीं दिखेगा। पूरा नेल एक प्रॉपर स्मूथनेस के साथ रेडी होना चाहिए।
सो आपको हर तरफ से फाइलर को स्ट्रेट रखते हुए, बिल्कुल भी सुलाना नहीं है उसे, हमें एकदम वर्टिकली रखते हुए उसको जस्ट फॉइल आउट करना है कॉर्नर्स को अच्छे से। अगर आपको थोड़ा भी अनइवन लगता है तो आप एक साइड से वापस उसको फॉल करके स्ट्रेट कर सकते हो। मेरा नील थोड़ा सा टेढ़ा बैठा हुआ है, चिपकाया ही मैंने टेढ़ा है, बट ये परफेक्ट आलमंड शेप आप देख पाओगे, कोई कॉर्नर्स नहीं है, एकदम स्मूथ आउट एंड्स है और ऐसे लग रहा है जैसे बादाम का ही शेप हो। सो बढ़ते हैं हमारे अगले नेल शेप की तरफ, जिसका नाम है स्टिलेटोज। नाम से ही पता चलता है जो स्टिलेटोज हील्स है उसके ऊपर ये बेस्ड है नाम। ये नेल शेप काफ़ी ग्लैमरस है और इसमें एक रिबेलियस एज है। सो ये 1950s में फेमस हुआ था। फेमस आर्टिस्ट है मार्लिन मोनरो, उनके थ्रू ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में आया है। उनके बाद इसको फॉलो करने में लोग एकदम पागल हो गए थे। सो टिल नाउ ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ये उन लोगों के लिए काफ़ी सूटेबल है जिनकी लाइफस्टाइल हाई मेंटेनेंस है या उनको डेली वेयर एंड टेयर में उतना एक्टिव काम नहीं करना पड़ता, डेलिकेट काम करते हो जो। एंड इसके लिए हमें नील थोड़ा बड़ा चाहिए बिकॉज छोटे नील्स में हम ये शेप दे नहीं पाएंगे। सो सबसे पहले मैंने एक बहुत बड़ा एंगुलर कट दिया है मेरे नेल कटर से, एंड देन जो मैंने कट दिया उसको बस मैं फॉइल आउट कर रही हूँ स्ट्रेट रखते हुए। जब मैं फॉइल भी कर रही हूँ इसको मैं एकदम स्ट्रेट नहीं रख रही हूँ, मैं थोड़ा सा मेरा फाइलर एंगल में रख रही हूँ। सो बस हम फिर दोनों तरफ से जो कट किया है उन एंगल को पॉइंट में एक सेंटर में मीट कराना है, एंड इस तरह से हमारा स्टेलेटोज शेप रेडी हो जाएगा। स्टेलेटोज शेप काफ़ी अटेंशन सीकिंग है, मतलब तुरंत ही किसी का भी ध्यान चला जाता है उन नेल्स पे। आजकल आप कार्डी बी या कोई भी पॉप सिंगर्स को देखोगे तो उनके नेल्स आपको हमेशा इस शेप में दिखेंगे। एंड यूएस में काफ़ी ट्रेंड है इन स्नेल शेप का, एंड मोस्टली आई फील ये लेंथ एंड शार्पनेस की वजह से इसे मेंटेन करना मुश्किल है। सो इफ़ आप ये शेप कर रहे हो या आपका क्लाइंट कर रहा है, उनको आपको पहले से इंस्ट्रक्ट करना है कि इसका स्पेशल ध्यान रखना होगा। सो मैं अच्छे से इसको फॉइल करते जा रही हूँ, मैंने बिल्कुल भी एज नहीं रखा है कहीं पे भी। एंड इफ़ यू सी केयरफुली हमको हमारा परफेक्ट एजी सा एकदम ड्रामेटिक सा स्टेलेटो शेप मिल चुका है। अगर आप चाहते हो तो ये और भी पॉइंटेड हो सकता है, आपको साइड से इसको और फॉइल करना है और थोड़ा पतला करना है। मेरा नेल थोड़ा थिक है सो मैंने उसको ज़्यादा पतला नहीं किया गया बिकॉज दिस इज़ अ थंब नेल। सो बढ़ते हैं अब लास्ट शेप की तरफ जिसका नाम है राउंड शेप। राउंड शेप बेसिकली आई थिंक हम बचपन से राउंड शेप ही रखते आ रहे हैं हमारे नील्स को। जब से हमको नहीं भी पता था कि नील के शेप्स भी होते हैं तब से ही। स्पेसिफिकली मैं मेरे बारे में तो ये बोल सकती हूँ, आपका आई डोंट नो। इफ़ आपका कुछ अलग है तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट आपको किस एज से नील शेप्स के बारे में पता चला है। आई वुड लाइक टू नो दैट। हम कट करके भी इसको फाइल कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली फाइल कर रही हूँ बिकॉज मुझे फाइलर से शेप देना कंफर्टेबल लगता है। जैसे हमने ओवल शेप में किया था, पूरी तरह से एक राउंड शेप में कन्वर्ट कर रही हूँ। हर तरह से ये बिल्कुल एक सर्कुलर शेप में होगा ऊपर से, एंड कहीं पे भी कोई भी एज, कोई भी कर्व भी नहीं होगा। ये प्रॉपर एक सर्कुलर राउंड बनेगा एंड बहुत ही सिंपल है ये करना। सो जस्ट आप अपने फॉइलर को अच्छे से नो एज रखते हुए बस उसको फाइल करते जाइए और एक सर्कुलर मोशन में घुमाते जाइए और हमको परफेक्ट एक सेमी सर्कल सा कर्व मिल जाएगा। सो ये था हमारा वीडियो ऑन नेल शेप्स। आई होप आपको समझ में आया हो, एंड इफ़ आपको कुछ भी मिसिंग लग रहा हो, कुछ समझ में नहीं आया हो और कुछ और इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बिलो। इफ़ पॉसिबल मैं एक और वीडियो बना दूँगी इसके ऊपर।
and I'll surely reply to you in the comments. And please like, share, subscribe, and keep supporting. And I'll see you in the next video. Tab tak ke liye be creative and listen to your heart when it comes to art. Bye bye.